एक ज़माना हुआ करता था जब हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश यानी कॉलोनी हुआ करता था। अंग्रेजों ने हमारे देश को खूब लूटा भी, लेकिन आज़ादी मिली, वक्त बदला और देखते-देखते 78 साल बीत गए और हालात ये हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनता जा रहा है और ब्रिटेन को भी अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए भारत के साथ समझौता करना पड़ रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ब्रिटेन का दौरा किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हुआ, जिसने भारतीय और ब्रिटिश दोनों ही देशों के बाजारों के लिए नए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। दोनों देशों के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कृषि, वस्त्र, इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पादों के साथ साथ आईटी, फार्मा और सेवा क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का सबसे बड़ा असर जो है वो कृषि क्षेत्र पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब भारत को ब्रिटेन में फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, दालें और प्रसंस्कृत यानी पैक्ड फूड उत्पादों पर शून्य शुल्क मिलेगा। भारत के 95% से अधिक खाद्य उत्पादों को अब बिना शुल्क के ही ब्रिटेन में प्रवेश मिलेगा। इसकी वजह से अगले 3 वर्षों में भारत से ब्रिटेन के कृषि निर्यात में 20% से अधिक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा प्रमाणीकरण के सरल होने से निर्यातकों का समय और लागत दोनों ही बचेंगे। बाजरा, कटहल, जैविक जड़ी बूटियों जैसे उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु जैसे समुद्री उत्पाद बेचने वाले राज्यों को लाभ मिलेगा। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने डेयरी उत्पाद, सेब, जई यानी ओट्स और खाद्य तेलों पर कोई भी रियायत नहीं देगा। फिर भी भारत से उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों के निर्यात की क्षमता बढ़ेगी। ब्रिटेन में भारत के सी फूड का बड़ा कारोबार है। अब भारत के सभी समुद्री उत्पादों पर ब्रिटेन द्वारा लगाया गया शुल्क समाप्त होगा। झींगा, टूना मछली का भोजन आदि पर पूर्णतया शुल्क मुक्त होंगे। इससे निर्यातकों की आय बढ़ेगी और तटीय मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा। ब्रिटेन के समुद्री उत्पाद बाजार में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी केवल 2.25% है, जिसमें वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय भारतीय निर्यातकों को गुणवत्ता मानकों में सहायता देंगे। इसके अलावा ब्रिटेन में भारतीय चाय, कॉफी और मसालों को शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारतीय निर्यातक इंस्टेंट कॉफी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रतिस्पर्धा की जा सके। तिलहन संबंधी उत्पादों पर शुल्क में छूट से भारतीय तिलहन उत्पादों को ब्रिटेन में प्रतिस्पर्धा से बढ़त मिलेगी। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से हमारे वस्त्र और परिधान उद्योग को बहुत मदद मिलने की संभावना है। देश के 1143 वस्त्र उत्पाद श्रेणियों पर शून्य शुल्क की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के बराबर भारत को शुल्क में छूट मिलेगी। इसके अलावा आरएमजी, घरेलू वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन जैसे उत्पादों के निर्यात में तीव्र वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आने वाले 1 से 2 वर्षों में भारत को ब्रिटेन में 5% अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग निर्यात बाजार है। वर्तमान में भारत से इंग्लैंड को 4.28 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जिसे 2029-30 तक 7.5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, वाहन, कल पुर्जे, औद्योगिक उपकरणों के निर्यात में 12.2% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच स्मार्टफोन, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, इन्वर्टर पर शून्य शुल्क से निर्यात में तेजी आएगी। सॉफ्टवेयर सेवाओं में 15 से 20% सालाना वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 32 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार हो रहा है। और साथ ही जो दवाओं का जो मामला है, उसमें भी व्यापार समझौते के बाद भारतीय कंपनियों को काफ़ी मदद मिलेगी। खासतौर पे भारत की जेनेरिक दवाओं को ब्रिटेन के बाजार में स्थान मिलेगा। एक्सरे, ईसीजी मशीनों, ऑपरेशन के उपकरणों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है, जिससे इन भारतीय उत्पादों को यूरोप में एक नया बाजार मिलने की संभावना है। ब्रिटेन से समझौते के बाद भारत के रासायनिक उत्पादों का निर्यात 30 से 40% बढ़ने की संभावना है, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन को केवल 84.3 करोड़ डॉलर का निर्यात किया जाता है, जबकि 35 अरब डॉलर का निर्यात आयात होता है। दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद फिल्म शीट, पाइप, पैकेजिंग, टेबलवेयर जैसे प्लास्टिक उत्पादों को यूरोपीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भारत ने अगले 5 वर्षों में 18.7 करोड़ डॉलर के प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
ब्रिटेन में भारत में तैयार होने वाले खेल सामग्री की बहुत डिमांड है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के समझौते के बाद क्रिकेट गियर, रग्बी गेंद, गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का निर्यात बढ़ेगा। इसकी वजह से इस क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धा में चीन और वियतनाम पर बढ़त मिलेगी। रत्न और आभूषणों का व्यापार भी दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रहा है। इसकी बहुत डिमांड भी है। वर्तमान में भारत से ब्रिटेन को 94.1 करोड़ डॉलर का निर्यात होता है। इसमें 40 करोड़ डॉलर के आभूषण होते हैं। लेकिन ब्रिटेन द्वारा शुल्क में छूट दिए जाने से अगले 2 से 3 सालों में रत्न और आभूषणों का निर्यात दोगुना हो सकता है। इसी तरह चमड़े और जूतों पर 16% शुल्क को शून्य किया गया है, जिससे आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई के चमड़ा उत्पादकों को लाभ मिलेगा। इससे निर्यात 90 करोड़ डॉलर से अधिक पहुंचने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में भी भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद अवसरों की नई संभावना खुली है। इसके बाद योग प्रशिक्षक, बावर्ची, शास्त्रीय कलाकारों जैसे प्रशिक्षकों को ब्रिटेन में काम करने की सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा संविदात्मक सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रक्रिया सरल की गई है। तो ये सारी थी भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते की डिटेल्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके महत्व को समझ गए होंगे, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत ही मेहनत से इस अर्थव्यवस्था को सुधारने की नींव रखी है, जिसका ये कड़ी में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौता हुआ है। जय हिंद, जय भारत।